ललित प्रजापति, सबसे पहले बात करेंगे जिला अध्यक्ष, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष बनने हैं, जिनको लेकर प्रक्रिया बहुत तेजी से करनी है। तो जिला अध्यक्षों को लेकर बीजेपी की जो अहम बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। जिला अध्यक्षों की उम्र की सीमा पर विवाद चल रहा है। विवाद के बाद बीजेपी ने उम्र की सीमा बढ़ा दी है। जिला अध्यक्ष के दावेदारों की उम्र की सीमा बढ़ा दी गई है। 50 साल से बढ़ाकर बीजेपी ने 55 साल की उम्र सीमा तय कर दी है जिला अध्यक्ष के लिए। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये बैठक चल रही थी और चुनाव अधिकारियों की बैठक में ये फैसला हुआ है। तो भोपाल में जिला अध्यक्षों को लेकर यह अहम बैठक चल रही थी और अब जो आयु सीमा है 35 से 40, शुरुआत में आपने सुना 40 से 50 तक पहुंची, 50 से 52 तक पहुंची, 52 के बाद अब पता चल रहा है कि 55 तक पहुंच गई। जितनी आयु सीमा, उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी उतने ही दावेदारों की संख्या बढ़ती जाएगी। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल। रंजना, बैठक का क्या कुछ अपडेट? 40 से शुरू हुए, 55 पर जाकर रुके, जितनी उम्र सीमा उतने दावेदार बढ़ेंगे। रंजना, जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में बैठक थी, जिसमें तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे थे और जो चर्चा थी कि बिना विवाद के किसी भी तरह से जो जिलाध्यक्षों के चुनाव है वो संपन्न हो जाए। तो ये भी एक तरह से रणनीति तैयार की गई है कि जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर जो आम सहमति है वो जरूर बन जाए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि जो उम्र सीमा वो भी बढ़ा दी गई है, यानी 50 से 55 के बीच तक के जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी दावेदारी जिलाध्यक्ष के लिए पेश कर सकते हैं। हालांकि जो मंडल चुनाव वाले हैं उसको लेकर जरूर ये तय किया गया था कि युवा जो मंडल अध्यक्ष हैं वो चुनकर सामने आए, जिसके लिए 30 से 40 की जो उम्र सीमा है वो तय की गई है। लेकिन अब मंडल जो जिलाध्यक्ष है उसके लिए जरूर उम्र सीमा बढ़ाई गई है। तो तमाम जो नेता कल जो अपने अपने जिलों में बैठेंगे, चाहे कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ, और जो नाम पेश किए जाएंगे, तो पहली कोशिश यही रहेगी कि एक कोई ऐसा नाम सामने आए जिसमें किसी तरह का कोई विवाद ना हो, और फिर वो जो सारे नाम एकत्रित होंगे उनको बंद लिफाफों में भाजपा दफ्तर भेजा जाएगा। उसके बाद जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन अगर किसी तरह से कोई विवाद होता है, 2 से 3 नाम जिलों से चुनकर यहां तक पहुंचते हैं, तो फिर उसके बाद जो बड़े नेता हैं, यानी प्रदेश चुनाव प्रभारी है हेमंत खंडेलवाल, या तो वो या फिर प्रदेश अध्यक्ष नामों पर फैसला करेंगे कि आखिर कौन जिलाध्यक्ष बनेगा अपने अपने जिलों का। ललित, वाकई और दिक्कत, वैसे तो राजनीति में 55 साल मतलब जवानी है, तरुणाई ही है, ऐसा समझ लिया जाए। रंजना, सुनने में ये आया है कि सबसे ज्यादा दिक्कत मालवा के इलाके में हो रही है। शिवराज भी हैं, ताई भी हैं, भाई भी हैं, वहां तो दिक्कत हो जाएगी। जब तक सत्ता होती है सब संतुष्ट होते हैं, सत्ता जाते ही असंतुष्टि सड़कों पर आ जाती है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो असंतुष्टि है वो जरूर कभी कभी दिखाई देती है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ही कहा जाता था कि वो अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों जो घटनाक्रम हुआ है उसने जरूर इस जो लाइन है उसको जरूर थोड़ा सा बदल के रख दिया है। लेकिन पहली कोशिश यही है कि बिना विवाद के जो चुनाव है वो संपन्न हो जाए। लेकिन जिला अध्यक्ष के लिए अब ऐसे लोग भी, वो लोग भी दावेदारी करने के लिए सामने आ सकते हैं जिन्हें बाकी के चुनावों में मौका नहीं मिला या बाकी किसी पदों में उनको मौका नहीं मिला है। तो ऐसे में जो और भी लोग हैं वो यहाँ पर दावेदारी कर सकते हैं। इसीलिए आज की जो बैठक इसी बात को लेकर रखी गई थी कि किसी तरह का कोई विवाद ना हो, किसी तरह से कोई असंतुष्टि यहाँ पर देखने को ना मिले, और बहुत ही ज्यादा शांति से और संयमित तरीके से ये जो जिलाध्यक्ष के चुनाव है वो संपन्न हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी तरह का विवाद खड़ा होता है या फिर जो मतभेद या मनमुटाव सामने आता है, तो आने वाले दिनों में जरूर जो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर हो सकती हैं। क्योंकि ये जो छोटे छोटे चुनाव है जहां जिलों से चुनकर जिलाध्यक्ष पहुंचेंगे, तो ये अगर इन सारी बातों में जो संयमित या फिर थोड़ी सी भी विवाद या मनमुटाव देखने को मिलेगा तो जरूर पार्टी के लिए मुश्किल जरूर होगी। इसलिए आज पहली रणनीति इसी बात को लेकर थी कि बिना विवाद के शांतिपूर्ण तरीके से नाम पहुंच जाए जिलाध्यक्ष के, और एक नाम पर ही सहमति बने तो वो बहुत ज्यादा रहेगा। रायशुमारी अगर एक नाम पे हो जाए तो वो बहुत बेहतर रहेगा, और किसी भी बड़े नेता का इसमें इंटरफेयर ना हो तो वो बेहतर रहेगा। ललित, लेकिन शायद ऐसा अब नजर नहीं आ रहा है कि इंटरफेरेंस ना रहे, वो लगभग तय ही लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी, लगातार उनकी नज़र बनी हुई है।
तो 50 से बढ़ाकर 55 कर दी गई है। फिर पूर्व विधायक हैं जो जिला अध्यक्ष रहे, वो हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, बहुत सारे अध्यक्ष ज़्यादा होते हैं राजनीति में। अब उन सबको जिला अध्यक्ष बनना है। और आगर मालवा से एक बड़ी और अद्भुत खबर हम आपको बता रहे हैं। मृत सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया। छोटेलाल सिंह तोमर, इनका सोयत से ग्वालियर ट्रांसफर किया गया है। पुलिस मुख्यालय से 28 तारीख को जो सूची जारी हुई है उसमें नाम है, जबकि 12 नवंबर को छोटेलाल की मौत हो चुकी है। इसे हम अद्भुत इसलिए भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जब सवालों के घेरे में हो और वहां पर ट्रांसफर की लिस्ट में अगर मृत सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारी कितनी जागृत अवस्था में है। छोटेलाल सिंह तोमर, इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इन्हें सोयत से ग्वालियर ट्रांसफर कर दिया गया। 28 तारीख को जो सूची जारी की गई है उसमें ये नाम है। 12 नवंबर को ही छोटेलाल की मौत हो चुकी है। आगर मालवा से बड़ी खबर, मृत सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। छोटेलाल सिंह तोमर इनका नाम है, सोयत से ग्वालियर इन्हें ट्रांसफर किया गया है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 12 नवंबर को जो छोटेलाल हैं उनकी मौत हो चुकी है। 77 नंबर पर इनका नाम है। ये जो आप सर्कल में, ये हम अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं, रेड स्क्वायर में आप जो देख पा रहे हैं, ये आदेश की कॉपी भी है। 77वें नंबर पर नाम है छोटेलाल सिंह तोमर। ये आलम है जिम्मेदारी का, जागृत होने का, अलर्ट रहने का, सतर्क रहने का। ये आलम है कि मृत व्यक्ति का, मृत जो सब इंस्पेक्टर हैं उनका तबादला कर दिया गया। पीएचक्यू से जारी हुई है ट्रांसफर की लिस्ट। बारह नवंबर को छोटेलाल सिंह तोमर की मौत हुई थी। इन्हें सोयत से ग्वालियर ट्रांसफर किया गया है। ये बड़ी खबर आगर मालवा से हम आपको बता रहे हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पूरी जानकारी विस्तार से, कैसे ये घोर लापरवाही हुई महकमे से? बड़ी लापरवाही है। जो छोटेलाल सिंह तोमर सोयत में पदस्थ थे एसआई के रूप में, इनकी मृत्यु अभी 12 नवंबर को हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो कल सूची जारी हुई है पुलिस मुख्यालय भोपाल से, उसमें इनका ट्रांसफर सोयत से ग्वालियर कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी चूक है कि लगभग 15 दिन बाद जो ट्रांसफर किया जाता है एक मृत सब इंस्पेक्टर का, तो ये बड़ी लापरवाही कही जाएगी पुलिस मुख्यालय द्वारा। क्या इस बाबत कोई जवाब दे पा रहा है रजनीश? जब आप बात कर रहे हैं अधिकारियों से, जब आप बात कर रहे हैं, वो कोई जवाब दे रहे हैं? जी ललित, हमने बात करने की कोशिश की तो अभी कोई भी अधिकारी इस संबंध में बात करने को तैयार नहीं है। सभी पल्ला झाड़ रहे हैं और कोई भी कैमरे के सामने बात करने को इस मामले में तैयार नहीं है। क्या ये भी हो सकता है कि आमतौर पे घर वालों की तरफ से जो रिकॉर्ड अपडेट करना होता है या जो पेंशन के कागजात होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट होता है जो जमा करना पड़ता है, वो ना जमा किया गया हो? ये थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी मृत्यु हुई कैसे थी? जी ललित, ये जो सब इंस्पेक्टर है ये कुछ समय से बीमार चल रहे थे और सोयत थाने से इन्होंने छुट्टी भी ली हुई थी। लगभग 2 माह से इन्होंने छुट्टी ली हुई थी। इसके बाद अभी जो कागजों की जो आप बात कर रहे हैं कि कागज सबमिट हुए थे कि नहीं हुए थे, ये लगभग 15 दिन उनको डेथ को हो चुके हैं। उसके बावजूद पुलिस मुख्यालय को पता नहीं चले, ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो है इसमें मुख्यालय की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे। और मृत सब इंस्पेक्टर का तबादला, इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाता है कि कानून व्यवस्था दरअसल ध्वस्ततम स्तर पर क्यों पहुंच रही है। एक और बड़ी खबर आपको सतना से बता दें। प्रभारी मंत्री का काफिला रोका गया है। लखन घनघोरिया हैं सतना के प्रभारी मंत्री।
ग्रामीणों ने इनका काफिला रोक दिया। पीएम आवास इन्हें मिला नहीं है, ये शिकायत ग्रामीण कर रहे हैं। सोन वर्षा चलो, ये तख्तियां लेकर ग्रामीण पहुंचे थे। प्रभारी मंत्री से कह रहे थे कि गांव चलिए, देख लीजिए आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम में मंत्री जी भाग लेने जा रहे थे, जिनके लिए भाग लेने जा रहे थे उन्होंने गांव के बीच में ही रोक लिया, रास्ते में ही रोक लिया। कहा कि चलिए जरा सोन वर्षा गांव चलकर देखिए। शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी दें, क्या कोई हल निकल पाया, कोई आश्वासन मिला, एक अदद आवास मिलने का आश्वासन? देखिए ललित, मैं आपको बता दूं कि कारीगोही में आपके सरकार और आपका द्वार कार्यक्रम है, जिसमें प्रभारी मंत्री आज अलाव लश्कर के साथ उस सभा में शामिल होने जा रहे थे। लेकिन उसी से लगा हुआ एक पंचायत है सोनबरसा, वहां के लगभग 1 सैकड़ा जो ग्रामीण है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत और जिनका घर नहीं बना है उनकी समस्याओं को लेकर प्रभारी मंत्री से मिलना चाह रहे थे और हाथों में तख्तियां लेकर प्रभारी मंत्री से अनुरोध करना चाह रहे थे। इसके बावजूद भी प्रशासन ने बलपूर्वक उनको बाहर कर दिया और ना ही प्रभारी मंत्री से मिलने दिया गया और ना ही किसी तरह की इनकी समस्या का समाधान हो पाया। प्रभारी मंत्री उनको जो ग्रामीण थे उनको सड़क से हटा दिया गया और इसके बाद प्रभारी मंत्री का काफिला कारीगोही के लिए रवाना हो गया। अब कारीगोही में कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद सतना जिले का एक सुहावा ब्लॉक पड़ता है, वहाँ के सुहास गांव में ये कार्यक्रम दूसरा कार्यक्रम आयोजित है और वहाँ भी जो जानकारी मिल पा रही है कि लोग आक्रोशित है और आसपास के जो पंचायत के लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर प्रभारी मंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन प्रशासन उनको उनके प्रभारी मंत्री तक जाने नहीं दे पा रहा है। तो कुल मिला के जिसके लिए आपकी सरकार आपका द्वार कार्यक्रम चल रहा है वही लोग पीड़ित है और वही अपनी फरियाद लेकर प्रभारी मंत्री से मिलना चाह रहे हैं, सरकार से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। वाकई उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और ये नाराजगी भी लोगों की नजर आई है, सड़कों पर लोगों की नाराजगी नजर आई है। प्रभारी मंत्री के पास क्या कोई साफ जवाब नहीं है इस समस्या का? शिवेंद्र, देखिए ललित जी, मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम सतना पहुंचे थे प्रभारी मंत्री और जिला योजना समिति की बैठक में उन्होंने औपचारिकता निभाई थी और आज 2 बड़े कार्यक्रम उनके हैं आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, लेकिन वो पूरी तरह से मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी जानकारी मीडिया को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कार्यक्रम कैसा है, किस लिए हो रहा है, मिला के एक अकेला चलो की सिद्धांत में सरकार चल रही है और यहाँ का जो जनसंपर्क विभाग है पूरी तरह से शून्य है, कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपकी सरकार आपके द्वार तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रास्ते में ही रोका, पूछा कि साहब घर नहीं है। और रतलाम के लोग परेशान हैं जंगली जानवर के चलते। जंगली जानवर का आतंक पिपलौदा का गांव है बड़ायला माता जी, वहां की घटना है। ग्रामीणों ने तेंदुए के घर में घुसने की आशंका जताई है। वन विभाग और ग्रामीणों ने इस घर को घेर लिया है। कलेक्टर एसपी मौके पर है। बताया जा रहा है कि इस तेंदुए ने हमला भी किया है, ग्रामीण इसमें जख्मी भी हुआ है। रतलाम के पिपलौदा में बड़ायला माता जी गांव की ये घटना है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तेंदुआ घर में घुस गया है, इसे घेर लिया गया है। वन विभाग के कर्मचारी भी पहुंच गए हैं, ग्रामीण वहां पर पहुंच गए हैं। कलेक्टर एसपी मौके पर है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तेंदुए के हमले में एक ग्रामीण जख्मी भी हुआ है। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में चंबल संभाग के जिलों में सबसे ज्यादा युवा सेना और पुलिस फोर्स की नौकरियों में भर्ती होते हैं, देश की सेवा करते हैं। देशभक्ति का जज्बा रखने वाली चंबल की बेटियां भी अब किसी से कम नहीं हैं। देश की सेवा करने के लिए सेना और पुलिस फोर्स की नौकरी हासिल करने के लिए चंबल संभाग के श्योपुर जिले की बेटियां दिन रात मेहनत करने में जुटी हैं। उनके भीतर फोर्स की नौकरी पाने का ऐसा जुनून है कि वो सुबह 5 बजे फिजिकल फिटनेस के लिए कॉलेज के ग्राउंड पर पहुंच जाती हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप समेत दूसरे सभी एक्सरसाइज के लिए वो जी जान से जुटी हुई हैं।
इसके अलावा सेल्फ डिफेंस के गुर, जूडो कराटे भी सीख रही हैं। हम लोग फोर्स में जाना चाहते हैं और हम लोग यहाँ पे फोर्स की तैयारी करते हैं। यहाँ हम लोग सुबह 5:30 बजे आ जाते हैं, रनिंग करते हैं 5:30 बजे से, उसके बाद लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, एक्सरसाइज, शॉर्ट पुट और फिर कराटे वगैरह की तैयारी करते हैं। प्रदेश की इन बेटियों को फिजिकल की तैयारी के लिए कॉलेज प्रबंधन के जरिए किसी भी तरह की मदद मुहैया नहीं करवाई जा रही है। ग्राउंड में लाइट तक नहीं है, मोबाइल की फ्लैश लाइट के सहारे तैयारी करने को ये मजबूर हैं, लेकिन देशभक्ति का जज्बा इतना कि अपने खर्चे पर सेना और फोर्स की नौकरी पाने के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं। जी हम डिफेंस में जाना चाहते हैं, मतलब ये रुचि थी हमारी कि हम इसमें जाएं, फोर्स ज्वाइन करें, लेकिन पहले यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन सर आए तो उनसे बहुत कुछ मिला हमें उनसे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें और कुछ सुविधा उपलब्ध हो यहाँ, ताकि हम और आगे अच्छे से बढ़ पाएँ। क्या लगता है आपको, चंबल की बेटियाँ बेटों से कम नहीं है? नहीं, चंबल की बेटियाँ बेटों से कम नहीं है, वो भी कुछ बन सकती है, आगे जा सकती है। इन बेटियों के देशभक्ति के जज्बे और हौसले को देखकर दूसरी बच्चियां भी प्रोत्साहित होती हैं। दूसरे लोग भी इन बेटियों को सैल्यूट करने में लगे हैं। इन बेटियों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें फिजिकल की तैयारी के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। आपका स्वागत है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना इलाके में रहने वाले हितेश नागवानी के वासुदेव नगर घर पर DRI की टीम ने देर रात दबिश दी। इस दौरान टीम को लाखों का कैश, दूसरे दस्तावेज भी मिले हैं। इसे DRI की टीम ने तकरीबन 2 से 3 घंटे तक यहां पड़ताल की और सूटकेस में भरकर इस पूरे कैश, दस्तावेज को जब्त किया गया है, ले जाया गया है। इधर DRI के 12 से ज़्यादा अधिकारी कार्रवाई को अंजाम देने में देर रात तक जुटे रहे। DRI की टीम ने व्यापारी के घर से 65 लाख से ज़्यादा का कैश जब्त किया है। अनुमान है कि टीम 2 सूटकेस में सिर्फ रुपए भरकर ले गई है, दूसरे सूटकेस में दस्तावेज ले जाए गए हैं। रायसेन में एक दुकान से एक चोर पलक झपकते ही 1 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। गनीमत ये रही कि दुकान में CCTV लगा हुआ था और इसीलिए ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। एक हार्डवेयर की दुकान के कैश काउंटर में जैसे ही दुकानदार ने पैसे रखे, ये चोर बड़ी सफाई से इसने पैसे निकाले और धीरे से दुकान से निकल गया। दुकान मालिक ने हिसाब किताब किया तो पता चला 1 लाख रुपए गायब हैं। CCTV फुटेज खंगाले गए और तब पता चला कि किस तरीके से इसकी चोरी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, चोर की तलाश की जा रही है। गुना के मकसूदनगढ़ तहसील में मोहरीपुर गांव में बंजारा समाज की पंचायत ने बेतुका फरमान जारी किया है। पंचायत ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद करते हुए समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया है। पीड़ित प्रहलाद बंजारा के परिवार को कुएं से पानी भरने पर रोक लगा दी गई है और मजबूरन पूरा परिवार गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। पंचायत ने कई और भी प्रतिबंध इस पर लगाए हैं। 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। समाज के लोगों से बातचीत, शादी ब्याह पर रोक और समाज में उठने बैठने पर भी बैन लगा दिया गया है। हाँ, जांच ने 70,000 रुपये लगा दिए जरिमाना। हाँ, जांच नहीं आ गई, जांच नहीं आ गई, यहाँ तो ब्याह शादी बंद है। हाँ, कोई नहीं दिलावा जावा। हाँ। इधर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 70% से ज्यादा डॉक्टर्स की कमी है। सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब मध्य प्रदेश से पास आउट तकरीबन 60% डॉक्टर्स राज्य छोड़ देते हैं। इससे निपटने के लिए डॉक्टर्स की मिशन भर्ती पर मंत्रियों की एक कमेटी बनाई जा रही है। ये डॉक्टर्स की कमी को दूर करेगी। 4 मंत्री रखे जाएंगे। 15 दिनों के भीतर रोड मैप तैयार करना है और सीएम के निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधव, वित्त मंत्री तरुण भनोत, सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह को इसमें शामिल किया जा सकता है। 9 माह के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं डॉक्टरों की कमी को दूर करने का, हम प्रयास कर रहे हैं स्टाफ नर्स की कमी को दूर करने का, हम प्रयास कर रहे हैं एनएम को भर्ती करने का, पैरामेडिकल स्टाफ को। मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों की तरह खाकी वर्दी देने की मांग को लेकर परिवहन कर्मचारी कल आंदोलन करेंगे। परिवहन कर्मचारी संघ ने प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर पर्चे चस्पा कर दिए हैं। आंदोलन में शामिल होने के लिए बाकी के कर्मचारियों से आह्वान किया गया है। खाकी वर्दी की मांग के साथ साथ संघ की कोकता में आरटीओ को जल्द शिफ्ट करने, एजेंटों को हटाने की मांग भी की गई है।
कर्मचारी संगठन 2 साल से लगातार खाकी वर्दी मांग रहा है। इसके अलावा 1.5 साल से भोपाल आरटीओ की शिफ्टिंग कोकता में बने नए भवन में नहीं की जा सकी है। इसके अलावा आरटीओ से 200 मीटर के दायरे के बाहर एजेंटों को नहीं बिठाया जा रहा है। जगदलपुर नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होने वाली है। इससे पहले कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राजनीतिक दल प्रत्याशियों की घोषणा करने में जुट गए हैं। कांग्रेस के द्वारा जो रणनीति तैयार की गई है उसमें वार्ड स्तर पर जो समितियां बनी थी और जो गणमान्य लोगों की समिति थी, उन्होंने वार्ड स्तर पर अपना सर्वे करके अपनी रिपोर्ट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को सौंप दी गई है। और आज गरियाबंद में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों का टिकट के लिए दौड़ शुरू हो चुका है और दोनों ही पार्टियों में चुनाव लड़ने के इच्छुक बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और सबकी आपसी सहमति से सब लोगों से ओपिनियन लिया जाएगा और पूरा सर्वे करा जाएगा प्रॉपर तरीके से। प्रदेश स्तर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सब प्रमुख हमारे सीनियर नेता और हम लोग सब उद्देश्य ये है कि सब जो जशपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था की एक अजब तस्वीर सामने आई है। इसमें बगीचा विकासखंड के जामुन जोबला प्राथमिक शाला में बच्चों से स्कूल में काम करवाया जाता है। स्कूल से शिक्षक नदारद रहते हैं और यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चे दूर से पानी लाकर ढोते नजर आते हैं। स्कूल परिसर की सफाई भी बच्चे करते नजर आते हैं। स्कूल में एक भृत्य भी तैनात है। जिला शिक्षा अधिकारी का जवाब है कि जब बच्चे ये सब काम घर में करते हैं तो स्कूल में ये काम करना किसी तरह से गलत नहीं है। सर ये तो घर में भी करते हैं, हमारे घरों में भी हमारे परिवार के हर व्यक्ति करते हैं सर, उसमें तो ये बातें नहीं आती है। टीचर भी नहीं थे सर जब? हाँ, टीचर वाली सर ये व्यवस्था तो हम जरूर देखेंगे। अगर बगैर टीचर के ऐसा कुछ काम कराया जाता है तो बिल्कुल गलत है। रायपुर में नौकरी लगाने का झांसा देकर 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पंडरी में गेट सेट जॉब एजेंसी खोलकर संतोष यादव ने बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा दिया।